अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने चल रहा हूं कि कौन सा ग्रह किस प्रकार से आपके कुंडली में धन के स्रोत को नियंत्रित करता है। और आप अपने धन भाव में बैठे हुए ग्रह को और दशम भाव में बैठे हुए ग्रह को, अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो भाव के स्वामी को लेकर के थोड़ा कनेक्ट करना सीख जाएंगे। जैसे धन का भाव दूसरा है, जो ग्रह दूसरे भाव में बैठा होगा उस ग्रह के नेचर को अपना करके आप धन कमा पाएंगे। और दशम भाव में बैठा हुआ ग्रह शैली बताएगा। एक उदाहरण से आपको मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके दूसरे भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो सूर्य कहाँ से धन देता है? शासन से, सत्ता से। अभी विस्तार से मैं बताऊंगा। और दशम में गुरु है। गुरु मतलब क्या हो गया? ज्ञान हो गया और परामर्श हो गया। तो शासन, सत्ता या अथॉरिटी को परामर्श दे करके, मार्गदर्शन करके धन कमाना है। अभी आगे मैं और क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सूर्य ग्रह से धन का कौन कौन सा स्रोत निकल के सामने आता है। हम सभी जानते हैं सूर्य क्या है? राज सत्ता है, अधिकार है, प्रतिष्ठा है, प्रशासन, नेतृत्व और निर्णय क्षमता है। सरकारी संरचना जितनी भी है वो सूर्य है। या कहीं प्राइवेट सेक्टर में ही जो मुख्य है, जो मालिक है, जो बॉस है, उसने जो संरचना खड़ी की है उसका भी कारक सूर्य है। उच्च पद पर बैठे हुए लोग, प्रबंधन में प्रसिद्धि और केंद्रीय नियंत्रण का जो कारक ग्रह है वह सूर्य है। जब सूर्य धन देने वाला ग्रह बनेगा, यानी सूर्य का संबंध कुंडली के दूसरे भाव से हो या दशम भाव से बन जाए। दशम भाव क्या दिखाता? हमारा कर्म। बिना कर्म के धन नहीं आएगा ना, तो इसलिए दशम भाव को लिया जा रहा है। जो लोग यह पूछते हैं कि धन कहाँ से आएगा, वास्तव में वो पूछ रहे हैं कि कर्म किस दिशा में किया जाए। और सबसे बढ़िया तो आप यह समझिए कि अगर आपसे कोई पूछे कर्ज मुक्ति का उपाय, तो वास्तव में क्या हम उसे कर्ज मुक्ति का उपाय देते हैं? नहीं, वास्तव में हम उसे उपाय देते हैं धन वृद्धि का, धन के लीकेज को रोकने का। तो जब धन बढ़ेगा, धन का लीकेज रुकेगा, तभी तो कर्ज मुक्ति होगी, क्योंकि कर्ज धन से जुड़ी हुई समस्या है। तो आप यहाँ पर एक शब्द में ऐसा समझिए, जब सूर्य धन देने वाला ग्रह बनता है तो जातक को धन ऐसे क्षेत्रों से मिलती है जहाँ पर अथॉरिटी, यानी वह मालिक जैसा हो, जहाँ पर पारदर्शिता हो, विजिबिलिटी हो, जहाँ पर कंट्रोल करना हो, नियंत्रण में चीज़ों को रखना हो, यानी शासन प्रशासन के रूप में जिम्मेदारी निभानी हो। पहचान वाली चीज या स्टेटस से जुड़ी हुई चीज़ों के माध्यम से सूर्य क्या देता है? धन देता है। अब इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। अगर मान लीजिए कि द्वितीय और दशम भाव, गुरु और सूर्य में से किसी की एक जगह पर राशि है, दोनों में से एक जगह सूर्य की राशि हो, एक जगह गुरु की राशि हो, या सूर्य गुरु बैठे हो, तो आप कनेक्ट करिए डॉट। सूर्य क्या हो गया? अथॉरिटी हो गया। और बृहस्पति क्या हो गया? एजुकेशन, ज्ञान देना, शिक्षा देना। तो व्यक्ति शिक्षा देने का काम करे। दशम भाव में मान लीजिए गुरु है तो व्यक्ति शिक्षा देगा। लेकिन सूर्य अगर धन भाव में है तो वह कैसी शिक्षा दे? अथॉरिटी बन करके दे, यानी खुद मालिक बन करके दे, जहाँ पर वह खुद शासन प्रशासन को भी कंट्रोल करे, काम एजुकेशन फील्ड में करे, मालिक बन के करे। मान लीजिए कि द्वितीय भाव में आपका बुध है, दशम भाव में सूर्य है। द्वितीय भाव का बुध क्या कहता है? कि आप कैलकुलेशन से जुड़ा, अकाउंटिंग से जुड़ा, वाणी से जुड़ा, तर्क से जुड़ा, ऑनलाइन से जुड़ा धन ये बुध द्वितीय भाव में बैठ के देगा। अब दशम में सूर्य है तो क्या कह रहा है? अथॉरिटी, यानी इन सब चीज़ों का काम तो करिए लेकिन मालिक बन के कर लीजिए। तो ऐसे ही रिकनेक्ट करना आपको सीखना होगा। अब मैं सभी ग्रहों का आपको बता दे रहा हूँ, आप उम्मीद है कनेक्ट कर ले जाएंगे। ऐसे कोई भी दो ग्रह बैठे हुए हैं तो आप उसे कनेक्ट करना सीख लेंगे।
चंद्रमा से जो धन का स्रोत बनता है, तो चंद्रमा जनता का कारक ग्रह है, पोषण, मन और जन समर्थन का ग्रह है, स्त्री संबंधी वस्तुओं का ग्रह है, मुख्य रूप से तरल पदार्थ, भोजन, जल्दी चलने वाला ग्रह है, तो यात्रा से संबंधित है। देखभाल वाला ग्रह तो चंद्रमा है ही, केयर टेकर है ही, संवेदनशीलता और मास कनेक्ट का कारक है। मास कनेक्ट माने बड़े जन समूह से या ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होना, चंद्रमा इन सब चीज़ों में कारक आ जाता है। तो इसलिए जब चंद्रमा धन देने वाला ग्रह बनेगा, चंद्रमा आपके कर्म भाव में हो या द्वितीय भाव में हो या इन भावों का स्वामी हो, लाभ भाव को भी आप देख सकते हैं। तो कैसे चंद्रमा को अपने काम में कनेक्ट करना है कि आप जो है अपने काम को जनता से या भावनाओं से, सुविधा, सेवा, पालन पोषण, स्त्रियों से संबंधित दैनिक उपयोग की वस्तुएं, इन सारी चीज़ों से जब जोड़ देंगे या लोगों का ध्यान रखना, केयर करना, इन सब चीज़ों से जोड़ेंगे तो यह चंद्रमा आपका और अधिक धन देने वाला हो जाएगा। मान लीजिए आपका चंद्रमा द्वितीय भाव में है और गुरु दशम भाव में है, तो आप लोगों को इन चीज़ों की शिक्षा दे सकते हैं, इन चीज़ों का मार्गदर्शन दे सकते हैं। ऐसे दो ग्रहों को मिलाकर के कनेक्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर मंगल आपके धन का स्रोत बनेगा, तो मंगल क्या है? ऊर्जा है, साहस है, जोखिम लेने वाले काम होते हैं, भूमि है, मशीनरी है, तकनीक है, और जो ऐसे कोई भी काम जो हम शरीर से, शारीरिक क्रिया से करते हैं, शरीर को मेहनत देते हैं, सैनिक वृत्ति हो गई, सर्जरी हो गई, प्रतिस्पर्धा, आग, अस्त्र शस्त्र और निर्माण से जुड़े हुए कार्यों का कारक कौन है? मंगल है। तो जब मंगल धन देता है तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे कार्यों से धन मिलता है जहां व्यक्ति को क्रिया दिखानी हो, यानी एक्टिव रहना हो, एक्टिविटी करना हो, हिम्मत दिखाना हो, जोखिम लेना हो, तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ता हो, मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ता हो, भूमि से जुड़ा हुआ बल, प्रतिस्पर्धा और जल्दी निर्णय लेना हो, ऐसे कार्य जो हैं यह मंगल में आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे बुध की। बुध ग्रह से कौन कौन सा सोर्स आएगा? बुध जो है बुद्धि, व्यापार, लेखन, वाणी, संचार, गणित, हिसाब किताब, विश्लेषण, भाषा, बोलचाल भाषा, जिसको आप भाषण भी बोल सकते हैं, सेल्स, दलाली, कौशल, सूचना और एडेप्टेबिलिटी का कारक ग्रह है। जब बुध धन देने वाला ग्रह बनता है तो धन वहाँ से आता है जहाँ आपको बातचीत करनी पड़े। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जिसके धन भाव में या लाभ भाव में बुध है, वह व्यक्ति कभी भी मोल भाव से कतराए नहीं। जितना अधिक मोल भाव करेंगे उतना अधिक छूट आपको मिलता चला जाएगा। आपके दसम भाव में बुध है तो आप बातचीत और कम्युनिकेशन के ही कारण से आपको ऑफिस में रखा गया है। जिस दिन आप इस चीज़ पे ध्यान कम कर देंगे, आपकी वैल्यू ऑफिस में घट जाएगी। तो इसलिए जहां बातचीत, लेन देन, कैलकुलेशन, डाटा का काम आता हो, व्यापारिक चतुराई, सूचना और नेटवर्किंग का जो काम है, ये सब बुध के क्षेत्र में आ जाएंगे। तो अगर मान लीजिए आपके द्वितीय भाव में बुध बैठा है, दसम भाव में शुक्र बैठा है, या शुक्र द्वितीय में बुध दसम में है, या इनमें दोनों में से किसी एक भाव के स्वामी, तो आप क्या करिए? डाटा करिए, संग्रह करिए, बातचीत से जुड़ा हुआ काम करिए, लेकिन वह काम फैशन से, क्योंकि शुक्र आ गया ना, विलासिता से संबंधित, स्त्रियों से संबंधित ओरिएंटेड होगा। तो दोनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन के आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मेरी जो कुंडली है, दसम भाव में सूर्य गुरु बैठे हुए हैं। गुरु क्या करता है? शिक्षा देता है, एजुकेशन का काम करवाता है, और सूर्य वहाँ पर अथॉरिटी है। तो मैं अपने नक्षत्र तक से, अपनी फर्म से स्वयं मालिक बन करके ही शिक्षा दे रहा हूँ, किसी के अधीन हो करके नहीं। और जब से मैंने इस तरीके से काम शुरू किया है, तब से मुझे ज़्यादा बड़ी सफलताएं भी मिली हैं। और जब तक मैंने अधीन होकर के शुरुआती समय में काम किया था, तब तक बहुत ज़्यादा अंतर था, ज़मीन आसमान का। तो ऐसे आपको भी कनेक्ट करना है। सिर्फ इसलिए नहीं आप सीखते हैं कि आप जो है
दूसरों को परामर्श ही दें। आप अपनी कुंडली के लिए, अपने परिवार के, अपने लोगों के लिए भी सीख सकते हैं। कुंडली देख करके ऊर्जा को अलाइन करके बेहतर रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु से कौन सा चीज आ जाएगा? अगर गुरु धन देने का काम करेगा तो उसमें क्या क्या एलिमेंट शामिल करेगा? गुरु ज्ञान शामिल करेगा, धर्म शामिल करेगा, यानी जो भी धन आप कमाएंगे धर्म मार्ग से कमाएंगे। लोगों को मार्गदर्शन दे करके, सलाह दे करके, शिक्षा दे करके, वित्तीय रूप से आप जो है लोगों की धन लगा करके धन कमाएंगे। विवेक, विस्तार, संरक्षण, विस्तार का कारक ग्रह गुरु है। इसीलिए गुरु जब अच्छे भावों में गोचर करे तभी किसी व्यक्ति को अपने संस्था का, कार्य का, व्यवसाय का विस्तार करना चाहिए। संरक्षण का ग्रह है। नीति, विद्वता, कानून, आशीर्वाद और संस्थागत सम्मान का कारक गुरु है। जब यह धन देने वाली स्थिति में आता है बृहस्पति, तो आपको उस रास्ते से धन देता है जहां ज्ञान, मार्गदर्शन, सलाह, सिद्धांत, परामर्श, शिक्षा, वित्तीय समझ, धार्मिक या नैतिक प्रतिष्ठा जुड़ी हुई हो। ऐसे चीज़ों से ही यह आपको धन आगमन करवाएगा, यानी आपको अपने कर्म में इन चीज़ों को शामिल करना होगा। इसी प्रकार से अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र कहाँ से धन दिलाएगा? अगले वीडियो में मैं राशियों की भी बात करूँगा कि कौन सी राशि किस प्रकार से धन दिलवाना चाहती है। तो शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र किन चीज़ों का कारक है? भोग का कारक है, कला का, सौंदर्य का, वस्त्र का, जो फैंसी वस्त्र हैं, विलासिता के जो साधन हैं, लेडीज़ वर्ग स्त्रियों का कारक है, रचनात्मकता है, सजावट है, संगीत है, डिजाइन है, आनंद वाली वस्तुएं हैं जो हमें शारीरिक रूप से आनंद देती हों, सुख देती हों। आकर्षण का कारक है, संबंध और बाजार में प्रेजेंटेशन का कारक क्या है? शुक्र है। शुक्र अष्टलक्ष्मी है, सभी प्रकार का वैभव है। तो इस प्रकार से जब शुक्र धन देगा, धन देने वाले कारक में जुड़ेगा, कहीं से इसका संबंध आपके धन भाव या कर्म भाव से बन रहा है, तो आपको अपने काम में सौंदर्य, आकर्षण, सुविधा, लग्जरी, प्लेजेरियस चीज़ें, ब्रांडेड वाली चीज़ें, ब्रांडेड फील करवाने वाली भावना। आपने मान लीजिए जिम सेंटर खोला है, द्वितीय भाव में मंगल है, मंगल शारीरिक क्रिया यानी जिम से आमदनी करवा देगा, और दशम में शुक्र बैठा हुआ है, तो मंगल और शुक्र को कनेक्ट करिए। आप जिम सेंटर खोले हैं और दशम में शुक्र है, तो जिम सेंटर आपका लग्जीरियस होना चाहिए, ब्रांड की अपील आनी चाहिए, लगे कि हाँ ये ब्रांडेड कोई सेंटर है, तब आपको सफलता मिलेगी। आप जमीन का काम कर रहे हैं और दशम में शुक्र बैठा है, मंगल द्वितीय भाव में जमीन का भी तो काम करवाएगा, और दशम में शुक्र है। अब आप जमीन का काम कर रहे हैं तो क्या करिए, जमीन आप जो है सस्ते और महंगे के चक्कर में पड़ने के बजाय उसको एक ब्रांड बना करके बेचिए, बड़े लोगों में बेचिए, बड़े लोगों को टारगेट करना होगा, लग्जीरियस फीलिंग देना होगा आपको, ना कि किसी तरीके से काम चलाऊं ग्राहकों को ढूंढना है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। रिलेशनशिप वैल्यू का भी यह ग्रह होता है शुक्र, तो इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करना होगा। शनि की अगर हम बात करें तो शनि को पहले मैं कारक बता देता हूँ। मुख्य कारक क्या है? श्रम का है, व्यवस्था का है, अनुशासन का है, उद्योगों का है, कारखाने का है, और ये जो है निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को रिप्रेजेंट भी करेगा। प्रोडक्शन का कारक ग्रह है, समय का कारक ग्रह है, अष्टम भाव का कारक है ना, तो आठवां भाव कुंडली का टाइम रिप्रेजेंट करता है, समय, तो शनि उसका कारक भी है। तो इसलिए शनि समय का कारक है, धैर्य का कारक है, तकनीकी श्रम, मशीनों पर जो लोग श्रम कर रहे हैं उन श्रमिक लोगों को शनि रिप्रेजेंट करेगा। मशीन संचालन करने वाले, सेवा, संरचना और दीर्घकालिक निर्माण का कारक ग्रह कौन है? शनि है। तो शनि जब धन देता है तो व्यक्ति को ऐसे कार्यों से धन दिलवाएगा जहां पर मेहनत हो, जहां पर संगठित होकर के काम करना पड़ता हो, टीम वर्क बनती हो। जैसे शनि दूसरे भाव में है और आपका बुध दशम भाव में है,
तो शनि धीरे धीरे आमदनी देगा। अब शनि और बुध दोनों को आपको कनेक्ट करना, चाहे जैसी स्थिति हो, शनि दूसरे में हो बुध दशम में हो, चाहे बुध शनि द्वितीय में और बुध दशम में, या फिर बुध द्वितीय में शनि दशम में। तो बुध क्या कहता है कि आप जो है कंप्यूटर, आईटी, इंटरनेट, अकाउंटिंग, इन सब चीज़ों का काम करिए, बोलने का काम करिए। वहीं शनि क्या कहता है, संगठन बना के करिए। तो टीम वर्क में ये काम करेंगे तो आप ज़्यादा सफल रहेंगे। धैर्य का कारक ग्रह है, सिस्टम का कारक ग्रह शनि है, प्रोडक्शन का है, रिपीटेशन का कारक ग्रह शनि है। याद रखिएगा, जब भी शनि का संबंध धन भाव या कर्म भाव से होगा तो आपके जीवन में रिपीटेशन होंगी। इसलिए कहीं एक बार आपसे गलती हो गई तो आप यह मत सोचिए कि गलती हो गई अब इस काम को छोड़ दें, फिर से रिपीट करिए। पहली बार जो गलतियां हुई थी वो दूसरी बार में सही हो जाएंगी। इसीलिए किसी की भी कुंडली में द्वितीय भाव में या दशम भाव में शनि हो तो उसके जीवन में बार बार गलतियां होती हैं, रिपीटेशन आता है और उसी हिसाब से परिपक्वता भी आती है। तो लार्ज स्केल जो प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन होते हैं वो सब शनि में आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको जोड़ना है शनि से। राहु की बात करते हैं तो राहु क्या है, आधुनिकता है। राहु पहले कारकत्व तो देख लेते हैं। राहु आधुनिकता है, बनावटीपन है, विदेशी तत्व है, भ्रम है, विस्तार है, अनकन्वेंशनल फील्ड जो होता है ये राहु है। गैर पारंपरिक तरीके से काम करना। लोग जो है, अब देखिए क्या है, बहुत नई नई चीज़ें अप्लाई की जा रही हैं। पहले लोग मार्केटिंग करते थे, अखबार में टम्पलेट डाल दिए या कुछ ऐसा कर दिए। अब अनकन्वेंशनल इसको करना हो तो कैसे करेंगे? आ गया, लोग बटरफ्लाई जैसा या कुछ ऐसे स्टिकर बना लेते हैं, मोड़ के बीच में उनकी मार्केटिंग होता है और उस बटरफ्लाई जैसा बना करके लोगों के कार के गैप में कहीं लगा दिए। अगला व्यक्ति आया, उसे लगा ये बटरफ्लाई जैसा डिजाइन बना है, फूल बना है। जब निकाला देखा तो उसकी मार्केटिंग है और फिर मोड़ के रखा तो फूल बन गया। तो राहु कहता है कुछ नयापन लाओ, गैर पारंपरिक तरीके से काम करो। टेक्नोलॉजी का कारक है, एम्बिशन महत्वाकांक्षा का कारक ग्रह है, मैनिपुलेशन का कारक ग्रह है। किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट करके, व्यक्ति को मैनिपुलेट करके, यानी उसे अपने अनुकूल बना करके आप काम कर सकते हैं। डिजिटल इन्फ्लुएंस राहु होता है, बड़ा नेटवर्क होता है, रिस्क टेकिंग होता है और जो है ये पुरानी जो विचारधारा है उसको, उस विचारधारा को, या समझ लीजिए कि पुरानी विचारधारा संकीर्ण विचारधारा जो नैरो माइंड है उसको तोड़ने का काम ये राहु होता है। तो इस प्रकार से जब राहु धन देने के लिए आता है तो व्यक्ति को वहाँ से धन देता है जहाँ नयापन हो, यानी जो सबसे नई ट्रेंडिंग चीज़ आ रही है मार्केट में, या आप अपने कार्य में, व्यवसाय में सबसे नई और ट्रेंडिंग चीज़ों को सबसे पहले अप्लाई करते रहिए। काम को दूर स्थानों से, विदेश से जोड़ने का प्रयास करिए, ऑनलाइन लाने का प्रयास करिए, अनयूजुअल बनाइए थोड़ा सा काम को, तेज विस्तार थोड़ा सा दीजिए, बहुत स्लो विस्तार मत दीजिए। मार्केट ड्रिवन होना चाहिए आपका काम, इमेज उसमें अच्छा होना चाहिए और अनकन्वेंशनल जो है उसमें तौर तरीके अपनाए जाने चाहिए। गैर पारंपरिक तरीके से आपको काम करना है। इस प्रकार से अगर हम केतु का विचार करें तो केतु कारकत्व है अलगाव का। केतु काटता है तो अलगावकरण का है, शोध का है, गूढ़ ज्ञान का है, सूक्ष्मता का है, तप है, रहस्य है, विश्लेषण है, प्राचीन विद्या जो हो गई जिसको हम अकल्ट साइंस बोलते हैं, धार्मिकता है, तकनीकी दक्षता है। केतु आइसोलेशन है और स्पेशलाइज्ड जो है किसी भी चीज़ में करने का ये केतु कारक ग्रह होता है। जब केतु धन देगा तो व्यक्ति को धन वहाँ से मिलेगा जहाँ पर व्यक्ति को विशेषज्ञता हासिल हो। किसी न किसी चीज़ में आपको विशेषज्ञता हासिल करनी पड़ेगी। यानी आप जो है रेस्टोरेंट खोल रहे हैं और स्वयं कुक नहीं हैं
तो आपका काम नहीं चलेगा। यानी जब भी केतु कुंडली के द्वितीय या दसम भाव में होगा तो काम वही करिएगा, या दूसरों से, एम्प्लॉई से काम वही लीजिएगा, व्यवसाय वही डालिएगा जिसको करना आपको खुद आता हो। आप मोटर गाड़ी की सर्विसिंग के लिए एक शॉप डाले, दुकान डाले, बिजनेस शुरू किए, लेकिन खुद मोटर की जो है सर्विसिंग आप करना नहीं जानते हैं, तो केतु आपको सफलता नहीं देगा। तो इसलिए केतु द्वितीय या दसम में है, तो ये देखिएगा, दूसरे लोगों पर डिपेंड होने के पहले वो काम आपको खुद आना चाहिए, और दूसरे लोग उस काम को करें भी, एम्प्लॉय आपके, तो भी आप करिए उस काम को। दूसरे लोग अगर 20 मोटरसाइकिल की सर्विसिंग कर रहे हैं दिन में आपके एम्प्लॉय, तो एक आध आप भी करिए, फिर देखिए केतु का कमाल। तो केतु जब देगा तो उसी फील्ड से देगा जहां आपको विशेषज्ञता हो, काम में गहराई हो, शोध हो, रहस्य हो। डायग्नोसिस का काम कौन करता है? केतु करता है। तो कोई भी ऐसा काम जहां डायग्नोसिस करना हो या चीज़ों को अलग करना हो, डिटैच करना हो, स्पिरिचुअल नॉलेज उस चीज़ में शामिल करिए। इनविजिबल टेक्निकल मास्टरी वाले जो काम है वो केतु में आएंगे। केतु जो है ये अपनी चीज़ों को इनविजिबल रखता है। जैसे केतु वैराग्य का कारक हो गया, केतु संत है, डिटैचमेंट है, अलगाव है, अध्यात्म है। तो अध्यात्म, किसी का चेहरा देख करके व्यक्ति कितना स्पिरिचुअल है, कितना उसके अंदर जो है स्पेशलाइजेशन है अपने सब्जेक्ट को लेकर के, ये सब चेहरा देख करके थोड़े पता चलेगा। तो केतु वाली चीज़ें भीतरी गुण का विकास करती हैं, उसे आप बाहर से पकड़ नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी ग्रहों का हमने आपको बताया, जिसे आप कनेक्ट करना सीखिए डॉट। आगे मैं राशियों के बारे में भी बताऊंगा। अगर आपको कुंडली परामर्श करवाना है तो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और लखनऊ में आप हमसे मुलाकात भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। धन्यवाद।